हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेवनली एवर आफ्टर के एपिसोड 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में नकजुन को देखते हैं जो कि आदमी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में जियोंकू हो। जियोंकू हाँ भरता है और कह रहा होता है तुम कौन हो। नकजुन अपना नाम बता देता है और पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। आदमी सोचता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन तुम तो मर चुके हो, ये इम्पॉसिबल है। नकजुन पहले के सीन को याद कर रहा होता है जो किसी के बारे में होता है। बाद में इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि तुमने उसको क्यों बेच दिया, मुझे अभी बताओ। जियोंकू चिल्लाता है और बचाने के लिए कह रहा था। कुछ आदमी बाद में यहाँ पर आते हैं और नकजुन को पकड़ लेते हैं। अब जियोंकू भाग रहा होता है। भागते टाइम इसको बता रहा होता है कि उस टाइम ऐसा करने वाला अकेला नहीं था, कोई और भी थे जिसने उसको बेच दिया था। उस टाइम जिसने ऐसा नहीं किया वो बेवकूफ़ थे, लेकिन जब ये रोड पर आ गया था तब इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी मौके पर डेथ हो गई थी। जियोंकू की सोल बाहर आती है, अपने आप से सवाल पूछता है कि क्या मैं मर गया हूँ। नकजुन फिर इसके पास आता है, इसको पकड़ता है और कह रहा होता है कि जल्दी से मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर गरीब रिवर तुम्हें लेने के लिए आया है। लेकिन आदमी चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी जैसे मर गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाद में इसे गर्दन दबा देता है, लेकिन तभी पीछे सौम्या आती है जो कि पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। सौम्या अब घोस्ट बन गई है। यह जियोंकू की गर्दन पकड़ती है और उठा लेती है। तभी गरीब रिवर जियोंकू को लेने के लिए आ गया था। नकजुन की ट्रेन भी छूट जाती है। गरीब रिवर जियोंकू को लेना चाहता है लेकिन सौम्या इसको नहीं छोड़ती। बाद में गरीब रिवर सौम्या को मिटाने वाला होता है, लेकिन नकजुन सौम्या से कह रहा होता है इसको छोड़ दो। बाद में सौम्या शांत हो जाती है और इसे छोड़ देती है। गरीब रिवर जियोंकू को ले जा रहा होता है और साथ में नकजुन से कह रहा होता है कि तुम्हारी ट्रेन चली गई है, इसका मतलब तुम जानते हो। यंगे भी हेवन सेंटर में आई हुई थी ताकि मैं डायरेक्टर से मिल सकूँ। एक आदमी यहाँ पर होता है जो कि कई पर्सन को लेकर आया था जो कि हेल से आए थे, अब ये गुड पर्सन बन चुके हैं। इन पर्सन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि यंगे का पिता होता है। यंगे का हार्ट भी बीट करने लगा था, हालांकि इसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा डायरेक्टर की वजह से है। हे सूबी रिंग्स को देख रही होती है लेकिन अपने आप से यह कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यह केवल फ्लावर्स की रिंग है। नकजुन हेवन सेंटर से बाहर आता है और सौम्या से मिलता है। सौम्या पूछती है क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा। इसने कह दिया था कि मैं अर्थ पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाला गया। वैसे तुमने अर्थ पर वह सब क्यों किया, तुम उस आदमी को क्यों मार रही थी, क्या तुम उसको जानती हो। लेकिन सौम्या कहती है कि नहीं, मैं उसको नहीं जानती। लेकिन जब वो तुम्हें मार रहा था तो मेरा उस टाइम क्यों लेके काम था। मेरा हार्ट ये कह रहा था कि मुझे किसी न किसी तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और मैं वही कर रही थी। उस टाइम मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। फिर दोनों घर पर आते हैं। हेसुक सामने होती है, इनसे बात करना चाहती है लेकिन ये बात नहीं करते। नकजुन अपने रूम में आ गया था। हेसुक पूछती हुआ क्या सो मैंने कुछ किया है, लेकिन यह कह देता है कि मैं थक गया हूँ, हम कल बात करेंगे। येंगे भी सौम्या से बात करती है और यह कहती है कि जिस दिन से तुम अर्थ पर गई हो तुम अजीब बिहेव कर रही हो, अगर कुछ बताना चाहती हो तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। लेकिन ये मना कर देती है। हेसुक और येंगे बाहर होते हैं और ब्लैंकेट को सुखाते हैं और यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं जो साथ में काम पर जा रहे थे। वही हम आदमी को देखते हैं जो कि हेवन सेंटर में आ गया था और येंगे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था और कह रहे थे कि हम नहीं दे सकते। आदमी बाद में नीचे बैठ गया था और रो रहा होता है। अगले सीन में सौम्या को देखते हैं जो कि नकजुन से बात कर रही होती है और यह कहती है कि अगर जियोंकू यहाँ पर आ गया तो क्या होगा। लेकिन नकजुन कह रहा होता है कि वह यहाँ पर नहीं आ सकता, वह हेल में गया होगा। सौम्या बाद में पूछने लगती है कि तुमने पहले ऐसा क्यों किया, तुम मुझे क्यों मार रहे थे, तुम क्या जानना चाहते थे। नकजुन कहता है कि मैं कुछ पता करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। मुझे अब घर से यहाँ पर हर रोज आना पड़ता है और काम पर जाने का नाटक करना पड़ता है। सौम्या कहती है तुम हेसु को बता दो कि क्या हुआ था, लेकिन नकजुन कहता है कि मैं नहीं बता सकता, वह पहले से बहुत कुछ झेल चुकी है। चलो चलते हैं, लेकिन सौम्या ने कह दिया था मुझे कुछ बताना है, बाद में बता रही होती है लेकिन हमको नहीं बताया जाता। हमें सिर्फ यहाँ पुलिस के ऑटो को दिखाया जाता है जो कुछ बता रहे थे। साथ में हम फ्लावर को देखते हैं। हेसु भी चर्च में आई हुई थी और पास्टर को देखती है, लेकिन पास्टर नजरें बचा रहा होता है। तभी हेसुक सामने आ जाती है। आदमी पूछता है तुम क्या कर रही हो। हेसुक ने कह दिया था कि आजकल तुम अजीब बिहेव कर रही हो, क्या कुछ हुआ है। पास्टर बाद में कह देता है कि हम और तुम बहुत करीब आ गए हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पर एक पास्टर हूँ।
लेकिन येसु कहती है कि इसके बारे में तो पहले सोचना चाहिए था, अब देर बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। बाद में इसने ऐसे ही किया था, इसको खाना खिलाती भी है और पूछ लेती है कि पास्ट में क्या हुआ था। आदमी बता रहा होता है कि कैसे मैं प्रे किया करता था ताकि मेरी माँ मेरे पास आ सके, लेकिन एक दिन डायरेक्टर मेरे पास आया और कहा था कि तुम्हें प्रे इस टाइप से करनी चाहिए ताकि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ सके। बाद में आदमी इसको बता रहा होता है कि मैं बर्तन धोने होंगे, लेकिन येसु प्रे करने लगती है जिसके बारे में इसने बताया था। येसु को लग रहा था कि प्रे करने से बर्तन साफ हो जाएंगे। पास में दोनों कुत्ते भी होते हैं, ये भी प्रे करने के टाइप को सीख लेते हैं। इन्होंने इस बात को सुन लिया था, फिर बाहर आते हैं और प्रे कर रहे थे कि हमारे सामने खाना आ जाए। वही हम सौम्या को देखते हैं जो घर पर आती है और सामने यंगे होती है। यंगे से कह रही होती है मुझे पता कुछ चल रहा है तो मुझे बता सकती हो, लेकिन ये नहीं बताती। यंगे कहती है कोई बात नहीं है, मेरे साथ तो कुछ चल रहा है, मेरा हार्ट बीट करता रहता है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। सौम्या कहती है कि कई बार ऐसा होता है, हम किसी को लाइक करते हैं लेकिन हम एक नहीं हो सकते। यंगे कहती है तुम सही कह रही हो, तुम तो मेरी फीलिंग्स को समझती हो। येसु भी घर पर आ रही होती है, साथ में प्रे करती है कि नगजुन के साथ सब कुछ अच्छा हो, लेकिन तभी सामने नगजुन आ गया था। येसु हैप्पी होती है और यह कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम काम पर नहीं गए? लेकिन नगजुन ने कह दिया था कि मैं काम पर नहीं जा सकता हूँ, तुम इसे वोकेशन समझ सकती हो। येसु ने कह दिया था कि तो अच्छी बात है, अब हम घर पर रहेंगे। फिर ये दोनों घर पर आते हैं जहाँ ये दोनों खाना बना रही थी। रात को यंगे को देखते हैं जो कि सोई हुई थी, साथ में सौम्या से बात करती है और बताती है कि मैं क्या फील करती हूँ, मैं डायरेक्टर को लाइक करती हूँ, मैंने अपनी बातें तुम्हारे साथ शेयर की हैं, अब तुम भी बताओ। लेकिन ये कुछ नहीं बताती। यंगे कहती है तुम किसी को तो लाइक करती हो, वह कौन हो सकता है, क्या वो डायरेक्टर है? लेकिन ये मना कर देती है। यंगे बाद में सोचती है और यह कहती है कि वह नगजून तो नहीं है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम उससे दूर रहना, तुम्हें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो पहले से येसु का हस्बैंड है। अपने कई पास्ट के सीन को बताती है और यह कहती है कि जिसने भी येसु को परेशान किया था मैंने उसको नहीं बख्शा, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। सो मैंने कह दिया था ठीक है, मैं समझ गई। रात को सो मैं बाहर आती है और अपने नगजुन को देखती है जो कि बैठा हुआ था, इसके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? यह भी हाँ भर देता है। सो मैंने कह दिया था कि मुझे भी नींद नहीं आ रही। बाद में इसके पास बैठ जाती है, बातें करना चाहती है, लेकिन ये चला गया था। वही हम दोनों कुत्तों को देखते हैं जो कि प्रे करने से बुझा थक गए थे, लेकिन कुछ नहीं होता। बाद में डायरेक्टर यहाँ पर आता है, इनको देखता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी विशेष मीनिंगलेस है। इसके लिए इनको डांटता है, फिर चला गया था। कुत्ते बाद में जॉब के लिए प्रे कर रहे थे, लेकिन तभी आसमान को देखते हैं जो कि चेंज हो गया था और तभी हेल के आदमी यहाँ पर आते हैं और कुत्तों से कह रहे थे कि आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको जॉब मिल गई है, अब आपको हेल में आना होगा। बाद में दोनों को ले जाते हैं। यंगे का पिता भी अपनी बेटी के लिए रो रहा था। डायरेक्टर यहाँ पर आता है, आदमी इसके पैरों में गिर जाता है और कह रहा होता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। डायरेक्टर याद दिला रहा होता है कि तुमने कैसे उसको छोड़ दिया था। आदमी कह रहा होता है कि मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यंगे भी डायरेक्टर से मिलने के लिए आती है, लेकिन आदमी इसको जाने के लिए कह रहा था। तभी यंगे का हार्ट बीट करने लगा था। इसे पता चल गया था डायरेक्टर आने वाला है, हालांकि इसको तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन बाद में ये देखती है कि डायरेक्टर तो होता है लेकिन साथ में मेरा पिता भी होता है। यंगे फिर भागकर घर पर आती है, नगजुन इसको देखता है। यंगे अपने रूम में आती है, रो रही होती है। सभी इसके पास आ गए थे, पूछ रहे थे क्या हुआ। बाद में बाहर की बेल बजा रहा था। नगजुन बाहर आता है, आदमी से पूछ रहा होता है तुम कौन हो। तभी येसुक भी आ जाती है, आदमी को डांटती है और यह कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, उसको परेशान मत करो। यंगे भी अंदर होती है, कई पास्ट के सीन को याद करती है कि कैसे मेरा पिता मुझको मारा करता था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करती है, बाहर आती है, अपने पिता से कहती है कि चलो हेवन सेंटर में चलते हैं। बाद में डायरेक्टर के पास ले आई थी। यंगे डायरेक्टर से कहती है कि यह आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे हेल में होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्टर ने कह दिया था कि इसने अपने पापों के लिए भुगतान कर दिया है। यंगे बता रही होती है कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, कैसे मुझे अब्यूज़ किया करता था, ये गुड पर्सन कैसे बन सकता है। लेकिन डायरेक्टर कह रहा होता है कि गुड पर्सन नहीं बना है, इसे अभी माफ़ी की ज़रूरत है जो कि तुम्हारी है। आदमी बाद में यंगे से कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो। डायरेक्टर बाद में सच्चाई बताता है और यह कहता है तुम पिछले जन्म में पति पत्नी थे। ये पास्ट के सीन हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन पहले हमने येसु के सीन में देखे थे। येसु की माँ ने येसु को बताया था कि कैसे एक आदमी जो कि तुम्हारा पिता था एक महिला को घर पर ले आया था और तुम उसी की बेटी हो। अब यंगे को पता चलता है कि मैं ही वो महिला हूँ
ये इसको आदमी घर पर लेकर आया था और हेसुक मेरी बेटी है। हालांकि जब ये दोनों घर से चले गए थे तब रेल लाइन के पास इनकी डेथ हो गई थी। बाद में इनका पुनर्जन्म हुआ था ताकि इन्होंने जो किया था उसके लिए मुक्ति पा सकें। यंगे अपनी बेटी की बेटी बनकर पैदा हुई और हमेशा यीशु के साथ रही, इसलिए इसको मुक्ति मिल गई है। लेकिन आदमी को मुक्ति नहीं मिलती। डायरेक्टर बता रहा होता है कि इसका जल्दी पुनर्जन्म होने वाला है, इसलिए तुम इसको माफ़ कर दो। अगर तुम इसको माफ़ नहीं करोगी तो इसे हमेशा सब कुछ याद रहेगा कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था। लेकिन अगर तुम इसको माफ़ कर देती हो तो ये पुनर्जन्म के बाद सब कुछ भूल जाएगा। यंगे बाद में इसको माफ़ कर देती है। यंगे बाद में अपने घर पर आती है, पास्ट के कई सीन याद करती है और हमको बताती है कि मैं उस टाइम हेसु को अपने हाथ में लेना चाहती थी, उसको खिलाना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। जब मैं घर छोड़कर चली गई थी तब मैंने उसके लिए जूते भी खरीदे थे। यंगे घर पर पहुंचती है और अपनी बेटी हेसु को देखती है। हेसु भी इसके पास आ जाती है। हालांकि यंगे इसको नहीं बताती कि तुम मेरी बेटी हो। रात को दोनों सोए हुए थे। यंगे अपने आप से यह कहती है कि माँ मुझको माफ़ कर देना, पास्ट में मैंने आपको छोड़ दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह हेसु खाना बनाती है और यंगे से यह कहती है कि चलो हैंग आउट के लिए बाहर चलते हैं। अगले इसमें दोनों साथ में होते हैं, बात कर रहे थे। यंगे बताती है कि मैं जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ। हेसु कहती है कि मेरी बेटी बनने के लिए थैंक यू, तुम हमेशा मेरे साथ थी, मुझे कभी लोनली फील नहीं हुआ। यंगे भी रो पड़ती है, इसको अपनी माँ कहती है और बाद में गायब हो जाती है। अब हम यंगे को देखते हैं कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तब से हॉस्पिटल में भर्ती होती है और कोमा में होती है। वही हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि हेसुक से बात कर रहा होता है और बता रहा था कि यंगे रियल में कौन थी। यह सुनकर हेसुक चौंक जाती है। वही हम पास्टर को देखते हैं जो कि चर्च में होता है और अपनी माँ के लिए प्रे कर रहा था। तभी हेसुक यहाँ पर आ गई थी और ये इसको माँ कहता है, सो मैंने एक नाइटमेयर को देख लिया था। बाद में खड़ी होती है और अपने बेटे यूनो का नाम लेती है। तभी सीन कट हो गया था और पास्टर के पास आता है, क्या ये इसका बेटा होना चाहिए। इसको हम अगले एपिसोड में जानेंगे जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।